जंगपुरा से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता मनीष सिसोदिया को मात देकर के बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक बने तरविंदर सिंह मारवा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मारवा साहब, आज जो हर दिल्ली वासी के जहन में जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब तो बीजेपी को एक ऐतिहासिक मैंडेट मिल गया है, लेकिन इस मैंडेट का सेहरा, इस मैंडेट का ताज किसके सर पर बंधेगा? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखो, ये तो विधायक दल की बैठक होगी, उसमें फैसला होगा। फिर हाई कमान पे नरेंद्र मोदी जी पर, अमित शाह जी पर, जेपी नड्डा जी पर, BL संतोष जी पर, अरुण जी पर, सब पर छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जो डिसीजन आएगा, हम एक कार्यकर्ता की हैसियत से उस डिसीजन को मानेंगे। लेकिन आप किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री पद के तौर पे? क्योंकि कई सारे ऐसे बड़े नाम हैं जो कि इस चुनाव में जो है वो उनको मैंडेट मिला और वो जीत करके आए हैं। तो क्या क्वालिटी या क्या खूबी रहनी चाहिए आने वाले मुख्यमंत्री? नहीं, ये तो हम तो कार्यकर्ता हैं, इस बारे में तो हम कोई बात नहीं करेंगे। कार्यकर्ता तो दरी बिछाने वाला होता है। हम तो मोदी जी के कार्यकर्ता हैं और जो फैसला आएगा हम उस पर, जो विधायक दल बैठक में फैसला होगा उस पर फूल चढ़ाएंगे। हाईकमान का जो फैसला होगा उसमें हम पहले ही कहा है, फूल चढ़ाएंगे। क्या आप भी इस सीएम पद की रेस में एक बड़े दावेदार माने जा रहे हैं? क्या आपका भी नाम है? आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं इस जीत का श्रेय आपके चेहरे पर भी बन सकता है? नहीं, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, ना मेरी तमन्ना है कोई चीज़ बनने की। हमको जो मोदी जी ने हमारे ऊपर विश्वास किया, हमारी काबिलियत देखी, जो इतने बड़े द्वंद्व के खिलाफ लड़ा दिया, जहाँ पर 5 बार केजरीवाल आया, 5-6 बार अतिशी आई, वो संजय सिंह घर घर होके गया, 20 मंत्री पंजाब से आए, पूरी कैबिनेट यहीं पर डाल रखी थी या नई दिल्ली में डाल रखी थी, और भगवत मान 1 हफ्ता यहीं पर रहा, सबके घर गया, पगड़ी अपनी कि मेरी इज्जत की बात है, इसको जिता दो। तो हम तो कार्यकर्ता हैं, हमने कार्यकर्ता की हैसियत से काम किया, हमारी कोई तमन्ना नहीं है। तो जिन लोगों का नाम आपने गिनाया है, कहीं ना कहीं आपने अपनी काबिलियत का लोहा तो मनवा दिया है ना, तो संगठन क्या इस काबिलियत को देखेगा और कैबिनेट में कम से कम जगह देगा? ऐसी उम्मीद कर? मैंने कहा मेरी कोई तमन्ना नहीं है। हम एक कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी का आदेश होगा हम उसको मानते हैं और सारी जिंदगी मानते रहेंगे। ये विधायकों में से ही एक चेहरा होना चाहिए या सांसद में से भी चुन सकते हैं? आप पर्सनली, इंडिविजुअली अगर MLAs की राय ली जाए तो क्या मानते हैं? नहीं, मैं तो कुछ नहीं मानता। मैंने कहा ना, जो मोदी जी फैसला करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव जिताया, उन्होंने पब्लिक मीटिंग की है, और नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारा कार्यकर्ता के हैसियत से ये फर्ज बनता है, जो नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी पे गारंटी कही है, हमको उन लोगों तक पहुँचाना है। उन लोगों तक पहुँचा कर ऑनलाइन दफ्तर बनाएंगे, अगर ऑनलाइन किया तो ऑनलाइन, फार्म भरे तो फार्म, जो भी आदेश दिल्ली सरकार की तरफ से होगा, हम नरेंद्र मोदी जी की जितनी गारंटी है उसको घर घर जाकर पहुँचाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का आपने दिल्ली में कमल खिलाया है, तो हम कमल वाले आपके घर घर आएंगे। और मैं तो पूरा दिन लोगों के बीच में रहता हूँ और कार्यकर्ता की हैसियत से मैं काम करता हूँ। हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी, तीनों मंडल अध्यक्ष सामने मिलकर चुनाव वही MLA है, और हम सारा श्रेय नरेंद्र मोदी जी को दे। लेकिन मारवा जी, आपने भी तो मनीष सिसोदिया जैसे दिग्गज नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं, दूसरे नंबर के नेता है, अरविंद केजरीवाल के बाद उनका नंबर आता है, उनको शिकस्त दी है, तो पार्टी कुछ ना कुछ तो इनाम देगी ना इसका? देखो, उसको लालच होती है। हम तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकर्ता है, अमित शाह जी के कार्यकर्ता है। हमारी कोई तमन्ना नहीं है। भगवान जिसको भी नरेंद्र मोदी जी के, मैं पहले भी कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी की आत्मा में भगवान की रूह है, क्योंकि वो ऐसे काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कांग्रेस इसलिए छोड़ी, छापे, अरे हमने कांग्रेस इसलिए छोड़ी कि नरेंद्र मोदी जी ने जो सिख समाज के लिए काम किया है, देश की आज़ादी के बाद और देश की आज़ादी से पहले भी, चाहे अंग्रेज शासक रहा, मुगल शासक रहा, हमारे जो मन की भावना थी सिखों की, कि जहाँ पर गुरु नानक देव महाराज जी ने अंतिम समय बिताया है, उसके खुले दर्शन हो,
वो अभी हमारा पाकिस्तान से कूटनीति, हमारा रिश्ते ठीक नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति से हमारे को वो दर्शन आज लाखों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से लोग श्रद्धालु जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। इसलिए मैंने जब से करतारपुर कॉरिडोर खुला है, मैंने कांग्रेस छोड़ दी। और दूसरी बात, जो मोदी जी ने सोचा, छोटे साहबजादों को नींव में जिनको चुनाया गया, उनका कोई लालच नहीं, सिर्फ लोगों के धर्म के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी, शहीदी दी, उसको भी 26 दिसंबर नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर करके एक इतिहास खड़ा कर दिया। तो क्या होगा सबसे जरूरी फैसले हैं, अगर 100 दिन की नई सरकार के एजेंडे की बात करें, तो वो कौन से फैसले होंगे जिनको पहली कैबिनेट में पास कराया जाएगा लागू करने के लिए? देखो, सबसे पहले जमुना, जो छठ पूजा से पहले हम जमुना की सफाई पूरी करवाएंगे। जो ये 11 साल 8,000 करोड़ रुपए का पता ही नहीं लगा, नहीं करवा सका, वो कमल कराएगा। नरेंद्र मोदी जी ने आदेश दे दिया है, उनके आदेश पे काम चालू भी हो जाएगा 2-3 दिन जब कैबिनेट बनेगी। और उसमें देखना ऐतिहासिक फैसले आने वाले। ये तो झूठ बोलता रहे ना, पंजाब में झूठ बोला मैं 1,000 रुपये महिलाओं को दूंगा। कब तक मिल जाएगा दिल्ली को नया मुख्यमंत्री? देखो, अभी 2-3 प्रधानमंत्री जी आ गए हैं कल रात को, 1-2 दिन से प्रोसीजर शुरू हो जाए। विधायक दल की बैठक कब है? वो तो अभी पता नहीं कब है, जैसे ही होगी सबको पता, सबसे पहले तो आपको पता लगेगा। एक आखिरी सवाल कि जब कैबिनेट का फॉर्मेशन होगा, तो क्या उस कैबिनेट के फॉर्मेशन में यह भी कहा जा रहा है कि चूंकि पंजाबी समुदाय की तरफ से बड़ा सपोर्ट बीजेपी को देखने को मिला है, तो कैबिनेट में एक जगह जो है वो पंजाबी समुदाय से आने वाले शख्स को भी मिल सकती है, तो क्या वो नाम तरविंदर सिंह मारवा का भी हो सकता है? देखो, मैंने पहले कहा ना, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ मोदी जी का और अमित शाह जी का, JP नड्डा जी का। हमारी कोई इच्छा नहीं है, जो हाईकमान फैसला करेगी हम उस पर फूल चढ़ाएंगे। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, दिल्ली। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.